हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? मैं कुमार रोहतास और आप देख रहे हो जिक्सना स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फोर्थ ग्रेड यानी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के बारे में। उसमें जो राजनीति यानी पॉलिटिकल जो साइंस का जो चैप्टर लगता है, इस क्लास के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के संविधान की, यानी भारत का संविधान क्या है, कैसा है भारत का संविधान, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। भारत का संविधान, इसके परिचय की बात करेंगे। ये संविधान होता क्या है, संविधान का अर्थ क्या होता है कि किसी देश के शासन व्यवस्था को चलाने के लिए लिखित और अलिखित कानूनों का जो समूह होता है उसे हम क्या बोलते हैं, संविधान बोलते हैं। बात समझ में आई दोस्तों? कि किसी देश के शासन व्यवस्था को चलाने के लिए किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए लिखित व अलिखित कानूनों का समूह क्या कहलाता है, संविधान कहलाता है। याद रखिए दोस्तों कि जो भारत का जो संविधान है उसके परिचय की बात कर रहे हैं। पहले हमें पता होना चाहिए कि संविधान क्या होता है। संविधान होता है किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए लिखित व अलिखित कानूनों का जो समूह होता है उसे हम संविधान कहते हैं। अब हम बात करें ये जो संविधान है, सबसे पहले इस संविधान शब्द का प्रयोग किसने किया था। विश्व में बात करें तो विश्व में सबसे पहले जो संविधान का प्रयोग करने वाला व्यक्ति था सर हेनरी जॉन या सर हेनरी मैन ने क्या किया था, संविधान शब्द का इस्तेमाल किया था। याद रखिए बात, सर हेनरी मैन वह व्यक्ति है जो संविधान शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाला है। संविधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। ठीक है दोस्तों, यानी सर हेनरी मैन वह व्यक्ति है जो संविधान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। अब हम बात करेंगे भारत के संविधान के परिचय की। तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है वो भारत का है, यानी विश्व का सबसे बड़ा संविधान किसका है, भारत का है। बड़ा संविधान आपसे पूछे जाए तो आप बताओगे भारत का संविधान है वो विश्व में सबसे बड़ा संविधान है। इसके पीछे कारण क्या है, हम क्यों भारत के संविधान को सबसे बड़ा बता रहे हैं। कुछ तो तथ्य रहा होगा, कुछ तो कारण रहा होगा जिसकी वजह से भारत के संविधान को विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहा जाता है। कारण की बात करें, कारण कि भारत का जो संविधान है वो संघ व राज्यों का एक ही संविधान है। भारत का विश्व में सबसे बड़ा संविधान होने का कारण नंबर 1 है कि संघ व राज्यों का एक ही संविधान होने की वजह से सबसे बड़ा है। याद रखिएगा एक बात कि भारत में यानी भारत का जो संविधान है सबसे बड़ा क्यों है, क्योंकि भारत के अंदर जो संविधान है वो संघ और राज्यों का एक ही संविधान है जिसकी वजह से बड़ा है। और भी बहुत सारे कारण हैं। मूल भारत के जो संविधान की बात करें तो मूल संविधान के अंदर अनुसूचियों की संख्या 8 थी। मूल संविधान के अंदर संविधान में सूचियों की संख्या कितनी थी, 8 थी। लेकिन आज वर्तमान के अंदर कितनी हो गई है, इनकी संख्या बढ़कर 12 हो गई है। याद रखना कि भारत के मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी। जब भारत का संविधान बनाया गया उस समय
अनुसूचियां कितनी थी, 8 थी, लेकिन आज वर्तमान के अंदर कितनी है, 12 है। यानी अनुसूचियों की संख्या वर्तमान के अंदर कितनी हो गई है, 12 हो गई है। और भी कारण है जिसकी वजह से विश्व में भारत का सबसे बड़ा संविधान है। उसके कारण है, मूल भारत के अंदर, मूल संविधान के अंदर भाषाओं की संख्या की बात करें, मूल संविधान के अंदर भाषा की संख्या की बात करें तो मूल संविधान के अंदर भाषा की संख्या थी, पहले भाषा की संख्या 14, और वर्तमान के अंदर कितनी हो गई है, वर्तमान के अंदर बेटा मेरी दोस्त 22 हो चुकी है। याद रखिएगी ये बात कि भारत का विश्व में सबसे बड़ा संविधान होने के पीछे कारण है कि भारत के मूल संविधान के अंदर भाषाओं की संख्या 14 थी, लेकिन वर्तमान के अंदर इनकी संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 22 कर दी गई है। कितनी कर दी गई है, 22 कर दी गई है। मूल संविधान के अंदर भारत के संविधान के भागों की बात करें, भागों की बात करें तो कितने थे, भागों की बात करते हैं, भागों की बात करें तो 22 भाग थे, लेकिन वर्तमान के अंदर इनकी संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 25 कर दी गई है। कितनी कर दी गई है, उपभाग कितने हो गए हैं, टोटल 25 हो चुके हैं। ठीक है, इस भारत के संविधान को बनाने के लिए या बनाने में लगा समय, तो भारत का संविधान जो लिखा जा रहा था उस समय यानी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था दोस्तों। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था दोस्तों ध्यान रखना कि आज का जो समय है वो संघर्ष का समय है। आज का जो माहौल है वो सरकारी नौकरी को पूछता है। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले आदमी को आज कोई नहीं पूछता। जिसके पास सरकारी नौकरी है उसको सब पूछते हैं। तो संघर्ष करते रहिए, तैयारी करें, और आपका नसीब अच्छा हुआ तो इस भर्ती में आपको सरकारी नौकरी मिलने वाली है। तो आप लग जाइए हमारे साथ तैयारी करने में। तो देखो कि भारत का जो संविधान है उसमें 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था इसको बनाने में। तो इस जरिए से हम बता सकते हैं कि भारत का बड़ा संविधान हो गया। ठीक है, और भी कारण है। इस संविधान को बनाने में खर्च कितना आया, खर्च की बात करें, भारत के संविधान को लिखने में कितना खर्च आता है, यानी लगभग 64 लाख रुपए का खर्च आया था। याद रखना, यानी भारत के संविधान को लिखते समय इसमें 64 लाख रुपयों का खर्च किया गया था, तब भारत के संविधान को लिखा गया था। और इसकी वास्तविक जो संख्या बताऊं मैं आपको, याद रखना, यानी लगभग 64 लाख, लेकिन 63 96 29 रुपये का खर्च आया था। याद रखना, 63 96 729 रुपये का क्या आया था, भारत के संविधान को लिखने में खर्च आया था। ठीक है, भारत के मूल संविधान में शब्दों की संख्या की बात करें, भारत के मूल संविधान में, भारत के मूल संविधान में शब्दों की संख्या की बात करें तो दोस्तों कितनी है, 90,000। याद रखना, 90,000 शब्द हैं भारत के मूल संविधान में। शब्दों की संख्या आपसे पूछ ली जाए तो आप कितनी बताओगे, 90,000। ठीक है, और अनुच्छेद की बात करें, भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, 395, लेकिन वर्तमान के अंदर A+B को मिलाकर 448 कुल अनुच्छेद हैं। यानी इसके उपभाग जोड़कर बताएं तो वर्तमान में 448 अनुच्छेद हैं। आज तक भारत के संविधान में कितने संशोधन किए गए हैं, आज तक भारत के संविधान में संशोधनों की बात करें तो 106 संशोधन किए जा चुके हैं वर्तमान के अंदर। इतनी बात आपको शायद तक ध्यान में होगी। भारत के संविधान में संशोधनों की बात करें, भारत के संविधान में
संशोधनों की बात करते हैं तो लगभग यानी अब तक 106 संशोधन किए जा चुके हैं और विधेयक यानी बिल कितने हैं? 127। याद रखना, विधेयक यानी बिल कितने हैं? 127 है। अब हम बात करते हैं, देखो भारत का जो संविधान बना है वो विदेशी स्रोतों के द्वारा बनाया गया है। भारत के जितने भी स्रोत जोड़े गए हैं वो विदेशी दूसरे देशों से लेकर अपने संविधान के अंदर जोड़कर इसका निर्माण किया गया है। तो उस स्रोतों को याद करने के पहले तो याद रखना 10 देशों से इन स्रोतों को जोड़ा गया है। वो 10 देश है कौन से? तो उसको एक छोटी सी ट्रिक के जरिए हम समझेंगे कि वो स्रोत किस किस के कौन कौन से देश से लिए गए हैं। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई है, वो पहले ट्रिक देख लेते हैं। वो ट्रिक कौन सी है? अकबर आज फिर दक्षिण अफ्रीका आजा। हम बात कर रहे हैं विदेशी स्रोतों की। कि भारत के संविधान में विदेशी स्रोत है वो 10 देशों से लिए गए हैं। वो 10 देश है कौन से? वो देश जिनसे भारत के संविधान का निर्माण किया गया है। आपको याद रखना है, ए के अंदर अमेरिका, क्या? अमेरिका। कैसे? कनाडा। याद रह जाएगी, ऐसे अमेरिका, कैसे कनाडा और वैसे ब्रिटेन, रैसे रूस, ठीक है, आर से आयरलैंड, ठीक है, जैसे जर्मनी, फिर से फ्रांस और दक्षिण अफ्रीका से दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, और आ से ऑस्ट्रेलिया और जा से जापान। इन 10 देशों से भारत के संविधान को बनाया गया है। 1 नंबर अमेरिका, 2 नंबर कनाडा, 3 नंबर ब्रिटेन, 4 नंबर रूस, 5 नंबर जर्मनी, 6 नंबर आयरलैंड, 7 नंबर फ्रांस, 8 नंबर दक्षिण अफ्रीका, 9 नंबर ऑस्ट्रेलिया और 10 नंबर हो गया जापान। इन 10 देशों के स्रोतों को हमने उठाया और हमारे संविधान में इसको ऐड किया है। तो विदेशी स्रोत कितने हो गए? याद रखना, 10 हो गए। यानी विदेशी स्रोतों की संख्या कितनी है? 10 है, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का जो संविधान है वो लिखित है, इसकी अवधारणा कहाँ से ली गई है? भारत का जो संविधान लिखित है इसकी अवधारणा फ्रांस से ली गई है। लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस से ली गई है, याद रखना। लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस से ली गई है। याद रखना दोस्तों कि लिखित संविधान की अवधारणा कहाँ से ली गई है? फ्रांस से ली गई है, ठीक है। अब हमने तो पढ़ा कि भारत का संविधान सबसे बड़ा है, तो हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि विश्व का ऐसा कौन से देश का संविधान है वो सबसे छोटा है। विश्व का सबसे छोटा संविधान की हम बात करें, बड़े संविधान तो हम जानते हैं कि भारत का बड़ा संविधान है, लिखित संविधान है, जबकि छोटा संविधान किसका है? छोटे संविधान की हम बात करें, विश्व का सबसे छोटा संविधान, विश्व का सबसे छोटा संविधान, तो याद रखना संयुक्त राज्य अमेरिका का। किसका? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद हैं। कितने? इसके संविधान में 7 अनुच्छेद हैं।
ठीक है। और इस संविधान में 29 पृष्ठ है। कितने हैं? 29 पृष्ठ। ये बात आपको याद रखनी है कि विश्व का सबसे छोटा संविधान किसका है? संयुक्त राज्य अमेरिका का है, जिसमें 7 अनुच्छेद हैं और इस संविधान में मात्र 29 पृष्ठ हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने समझा कि भारत का सबसे बड़ा संविधान है, भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो अलिखित संविधान किसका है? भारत का लिखित संविधान है मान लेते हैं, मानते नहीं है ही, लेकिन अलिखित संविधान ब्रिटेन का। याद रखना, अलिखित संविधान किसका है? ब्रिटेन का। यानी हम इसको बोल सकते हैं इंग्लैंड का संविधान है वो अलिखित संविधान है। ठीक है, यह भी बात आपको याद रखनी है कि भारत में सर्वोच्चता किसको प्रदान है? भारत में सर्वोच्चता संविधान को प्राप्त है। किसको? संविधान को प्राप्त है। जबकि इंग्लैंड में सर्वोच्चता संसद को प्राप्त है। यह बात आपको याद रखनी है। और यह भी बात याद रखनी है, संसद की जननी किसे कहा जाता है? इंग्लैंड को कहा जाता है। याद रखना, इंग्लैंड की संसद को, इंग्लैंड की संसद को संसदों की जननी कहा जाता है। जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था उस समय विदेशी शक्तियों का प्रभाव था। और बाकी हम अगली क्लास में बात करेंगे। ठीक है, जय हिंद।